हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का आपका सोशल साइंस का मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का आपको मोस्ट VVI जो आपको क्वेश्चन होने वाला है उसको सब्जेक्टिव में बताने वाला है। यदि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का और भी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बोला ब्रिटेन के महिला कामगारों ने स्पिनिंग जनी मशीनों पर हमले क्यों किए। बहुत एग्जाम के लिए वेरी टॉप इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। आंसर देखिए, स्पिनिंग जनी का आविष्कार कौन किया, तो जेम्स हार्ग्रीव ने 1764 ईस्वी में किया है। इस मशीन ने कटाई प्रक्रिया तेज कर दी, जो कटाई होता है उसमें प्रक्रिया तेज कर दी और श्रमिकों की मांग धीरे धीरे क्या हुआ, कम हो गया। इस मशीन द्वारा अकेला कारीगर अनेक पुनिया बना सकता था और एक ही समय में कई धागे बना सकता था। इसका स्पष्ट अर्थ है कि अब बुनकरों की मांग घटने से वह अधिकतर लोग बेरोजगार होने लगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम लोग बेरोजगारी के इसी डर के कारण भारतीय महिला कामगारों ने जो हाथ की कताई पर निर्भर थे स्पिनिंग जनी मशीनों पर हमले शुरू कर दिए। पहला क्वेश्चन का उत्तर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कपास के कारखाने का निर्माण किसने किया और इसको उत्पादन के सुधार में कैसे सहायता मिली। तो देखिए यहाँ लिखेंगे, रिचर्ड आर्कराइट ने कपास के कारखाने का निर्माण किया था। पहला लिखिए पॉइंट लिखिए, महंगी मशीनों को खरीद कर स्थापित किया जाता था और कारखाने का रखरखाव किया जाता था। दूसरा पॉइंट, कारखानों के भीतर सभी प्रक्रियाएं एक छत व प्रबंध के नीचे लाई गई। इससे उत्पादन प्रक्रिया पर निगरानी, गुणवत्ता का निरीक्षण और श्रमिकों पर नज़र रखना सुगम आसान हो गया। गाँव में उत्पादन के समय सारे काम सहज नहीं थे। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला, 19वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय बुनकरों की क्या समस्या थी। तो याद रखिएगा, ब्रिटेन में औद्योगिकरण के कारण उनका निर्यात बाजार ठप हो गया था। ब्रिटिश व्यापारियों ने मशीनों कपड़े भारत में निर्यात करने शुरू कर दिए, जिससे उसके स्थानीय बाजार सिकुड़ गया, धीरे धीरे कम हो गया। इंग्लैंड में कच्ची कपास के निर्यात के कारण भारत में कच्चे माल की कमी हो गई। जब अमेरिकी गृह युद्ध छिड़ा और अमेरिका के कपास की आपूर्ति बंद हो गई तो इंग्लैंड भारत की ओर देखने लगा। भारत से कच्ची कपास का निर्यात क्या हो गया, बढ़ गया और वहाँ कच्ची कपास के दाम आकाश छूने लगे। भारतीय बुनकरों को आपूर्ति ठप हो गई और वह उच्चतर दामों पर कपास खरीदने के लिए विवश हो गए। इसी कारण से यहाँ पर बोल रहा हूँ 19वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय बुनकरों की यही समस्या था। आगे देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में कारखानों के विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए हम लोग देखते हैं। बोल रहा, भारत में सबसे पहले कपास और पटसन के कारखानों की स्थापना हुई। किसका हुआ था, कपास और पटसन का कारखाना। पहली कपड़ा मिल 1854 में मुंबई में लगी थी। 1864 में इनकी संख्या 4 गुना हो गई। देखिए 1854 में उसका स्थापित हुआ और 10 साल बाद 1864 में इसकी संख्या 4 गुना हो गई। कपड़ा मिल के बाद 1855 में बंगाल में पटसन मिल स्थापित किया गया। 1854 में मुंबई में आपका कपड़ा मिल स्थापित किया गया था। उसके बाद 1855 में बंगाल में पटसन मिल स्थापित किया गया था। 1862 में बंगाल में बंगाल में ही एक और पटसन मिल स्थापित की गई। उत्तरी भारत में 1860 के दशक में कानपुर में एलिन मिल प्रारंभ हुई और एक वर्ष के बाद अहमदाबाद में प्रथम कपड़ा मिल लगाई गई। 1874 तक मद्रास की पहली कटाई और बुनाई मिल ने उत्पादित शुरू कर दिया। आगे देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो अंग्रेज भारतीय व्यापारी उद्योगपतियों के साथ किस प्रकार भेदभाव करते थे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, जिस बाजार में भारतीय व्यवसायों का काम करना था वह सीमांत से सीमांतर होता गया। दूसरा पॉइंट यहाँ लिखेंगे, भारतीयों को यूरोप में निर्मित माल का व्यापार का व्यवसाय करने से प्रतिबंध कर दिया गया था और उन्हें मांग करने पर अधिकांश कच्चे माल, खाद्यान्न, कच्ची कपास, अफीम, गेहूं, नील आदि का इंग्लैंड को निर्यात करना पड़ता था। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है, आधुनिक जलपोतों के आने से
भारतीय व्यापारियों को जहाजरानी व्यवसाय से हटा दिया गया। यूरोपीय व्यापारी उद्योगपतियों के पास वाणिज्य के अपने विशेष केंद्र थे और भारतीयों को इनका सदस्य मानने की अनुमति नहीं था। ठीक है, तो ये हमारा 5 क्वेश्चन डिस्कस किए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।